अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टोट बैग को डेकोरेट करेंगे। जैसा कि आपको मेरे टेबल पे नज़र आ रहे हैं थ्रेड्स और रिबन्स। तो आज हम थ्रेड्स और रिबन से डेकोरेट करेंगे, मतलब हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी से इसमें अच्छा सा मोटिव क्रिएट करेंगे और रिबन वर्क से भी, और उसमें थ्रेड्स भी यूज़ करेंगे। टोट बैग को डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए एक टोट बैग। तो वो हमने ले लिया, उसमें हमने एक मोटिव जो है वो ड्रॉ कर लिया था और फ्रेम लगा लिया। उसमें मोटिव भी ड्रॉ करना जो है वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से सिर्फ रैंडम लाइंस भी लगा सकते हैं, बीच में फ्लावर्स बना लग सकते हैं। फ्लावर्स के लिए भी कोई प्रॉपर शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल्स या फिर फ्लावर शेप कोई भी छोटा, मतलब साइज़ आप वो रखें जो आपके अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग हो। बस उस साइज़ का एक सर्कल लगा लें, क्योंकि फ्लावर तो आपने रिबन से बनाना है, तो वो जब फ्लावर बनेगा तो उसकी शेप उस सर्कल के ऊपर परफेक्ट आ जाएगी। सुई लेंगे हम। तो रिबन के लिए तो रिबन वर्क की नीडल यूज़ होगी, और नॉर्मल जो एम्ब्रॉयडरी के लिए नीडल यूज़ होगी उस थ्रेड के लिए, वो हम इसमें से ले लेंगे। मेरे पास एक सेट है नीडल्स का, इसमें हर तरह की नीडल्स मिल जाती हैं। थ्रेड के लिए एम्ब्रॉयडरी नीडल हम लेंगे और ग्रीन कलर से हम स्टेम्स बनाएंगे। ग्रीन मेरे पास दो तरह की शेड्स पड़े हुए हैं, एक डार्क ग्रीन है और एक शेडेड ग्रीन है। तो यहाँ पे हम प्लेन ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, डार्क ग्रीन की स्टेम्स बनाएंगे। अपनी मर्ज़ी का एक धागा ले लें आप। बहुत ज़्यादा लंबा धागा भी नहीं लेना चाहिए, वो भी मुश्किल हो जाता है संभालना। तो नॉर्मल लेंथ का एक धागा ले लेंगे हम, उसको कट करके। और ये जो धागा होता है, एंकर के थ्रेड्स यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। हम इसमें से 3 जो हैं वो अलग कर लेंगे और 3 जो हैं वो साइड पे रख लेंगे, वो फिर दोबारा से बाद में यूज़ कर लेंगे। इनको सेपरेट करने का भी तरीका जो है वो ये आसान है कि आप 3 स्ट्रिंग्स एक साइड से पकड़ लें और उनको दूसरी 3 से सेपरेट करने के लिए आप पीछे से धागे को बल देते जाएं, ट्विस्ट करें और धागा खुद ब खुद खुलता जाएगा। वैसे ये भी हो सकता है कि आप एक स्ट्रिंग को खींच के निकाल लें, फिर दूसरी निकाल लें, फिर तीसरी निकाल लें, तो उनको यह है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना। तो उनको लेके आप फिर बाद में दोबारा से उनको बराबर रखेंगे, फिर सुई में डालेंगे, तो वो लंबा हो जाता है प्रोसेस उसका। तो इसमें हम ये करेंगे कि धागे को ट्विस्ट करते जाएंगे और ये जो स्ट्रिंग्स हैं सेपरेट हो जाएंगी। अब हम सुई में धागा डाल लेंगे और अपनी एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। इसके एज पे नॉट लगा लेंगे। ये हमारी नॉट लग गई। अब हम इसमें एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। जहाँ से हमारा मोटिव शुरू हो रहा है वहाँ से हम सुई को कपड़े में इंसर्ट करेंगे और ये हम एम्ब्रॉयडरी शुरू कर रहे हैं। और पहला जो इसका स्टिच लेना होता है वो थोड़ा सा सिंगल स्टिच एक स्टेप लेके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसी के जहाँ से वो ख़त्म हुआ होता है, एक स्टिच जो है वो जहाँ पे ख़त्म हुआ होता है उसी जगह से दूसरा स्टिच जो है वो आके निकालेंगे। तो इस तरह से यही एक स्टिच जो है बार बार रिपीट होगा तो हमारी स्टेम बन जाएगी। अभी आप देखेंगे, ये देखें, ये एक स्टिच ले लिया, दूसरा फिर उससे आगे से थोड़ा सा कपड़ा लेके और फिर उसी जगह से जहाँ से पिछले का स्टिच ख़त्म हुआ था वहाँ से हमने सुई दोबारा से निकाली और ये एक लाइन क्रिएट हो जाती है और बहुत नीट बनता है इस तरह से। अगर आपकी इसके में शेप में स्टिच में गैप आ जाता है तो वो आपकी स्टेम जो है वो नीट नहीं बनती है। प्रॉपर जो एक स्टिच का जो फासला है बीच में वो बराबर फासला रखेंगे और उसको उसी जगह से सुई को निकालेंगे जहाँ से पिछला स्टिच ख़त्म हुआ है। तो इस तरह करने से ये हमारी स्टेम बहुत नीट बनेगी। जब हमारी स्टेम जहाँ पे आके एंड हो रहा है तो वहाँ पे हम धागे को पीछे की तरफ लेके जाके अच्छे से सिक्योर करेंगे
क्योंकि अगर धागे को ठीक से यहाँ पे हम इसको गिरा नहीं लगाएंगे, सिक्योर नहीं करेंगे, तो ये धुलेगा, कुछ भी होगा तो ये खुलने का ख़तरा हो जाएगा, तो एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती है। इसलिए हम इसको बैक साइड पे अच्छे से गिरा लगाएंगे, तो हमारा एज जो है इसका थ्रेड का वो सिक्योर हो जाएगा और खुलेगा नहीं। स्टेम्स हमारी सारी बन गई हैं, थ्रेड्स को नीचे से अच्छे से सिक्योर भी कर दिया। अब हम रिबन से फ्लावर्स बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैं अभी छोटा वाला रिबन यूज़ कर रही हूँ। एक तो बहुत बारीक होता है, नॉर्मल साइज़ का जो रिबन है वो ले रहे हैं, और इसको बहुत लंबा इसको भी नहीं रखेंगे, इतना कि हमारा एक फ्लावर इजीली बन जाए, क्योंकि रिबन बार बार जब फैब्रिक से गुजरता है तो ये लूज़ हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो फिर उसकी पेटल्स कोई इतनी नीट नहीं लगती हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी, नॉर्मल लेंथ का लेके उसको नीडल में इंसर्ट कर लेंगे और इसका जो कोना है उसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये ज़्यादा मुड़ा हुआ ना हो। जितना मोटा होगा तो इसको फैब्रिक से गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अब ये इसको सिक्योर कर लिया और पेटल बनाना शुरू करेंगे। आधा इंच का रिबन का पीस जो है वो बैक पे छोड़ेंगे, जिसको हम बाद में इससे लाइटर से फायर से किसी भी आप कैंडल से भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करके और सिक्योर कर देंगे, ताकि रिबन ख़राब ना हो, और उसको फिर स्टिच कर सकते हैं। और ना स्टिच ना करें तो ग्लू से या किसी भी गम से आप इसको चिपका सकते हैं, ताकि ये निकले नहीं और अच्छे से सिक्योर रहे, फूल ख़राब ना हो। अब इसको लेके रखेंगे एक साइड पे, जिस साइड पे ये अच्छा इसका आ रहा है, शेप अच्छी आ रही है, उस साइड पे रख के इसको नीडल को रिबन के ऊपर इंसर्ट करेंगे। नीडल को पेटल के ऊपर इंसर्ट करेंगे तो, और इसको आराम से बैक साइड से सुई को खींचेंगे। शुरू में थोड़ा सा ज़ोर से खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्रेड तो आराम से गुजर जाता है, लेकिन रिबन थोड़ा ज़ोर से खींचना पड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा ये जब सुई और रिबन गुज़र गया तो उसको फिर हल्के हाथ से खींचना है। थोड़ा इसकी शेप को भी देखना है कि रिबन का जो एक साइड का रुख है वो ठीक आए, ताकि एज जो है उसका शेप पेटल की अच्छी बने। अब यहाँ से इसको बहुत आराम से खींचेंगे, बिल्कुल पूरा नीचे नहीं लेके जाएंगे। थोड़ा सा इसका कोना मुड़ा हुआ ऊपर नज़र आएगा तो पेटल की शेप अच्छी बनेगी। इसी तरीके से हम फिर बाकी पेटल्स बनाएंगे। आप पेटल्स बनाते जाएं। अगर 5 पेटल्स से फूल अच्छा लगता है तो 5 पेटल्स अच्छी हैं, वरना 6 बना लें। जिस तरह की आपके फूल की शेप अच्छी आ जाए, बस आपका फूल तैयार हो जाएगा। और रिबन के रुख का ख्याल रखना है। हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी के रिबन्स कम ही मिलते हैं, तो बिगनर्स जो हैं वो कोशिश करें। अगर साटन रिबन्स मिलते हैं, साटन रिबन्स में ये खूबी होती है कि उनकी बैक और फ्रंट एक जैसी होती है, दोनों साइड से एक जैसे होते हैं। आपका रिबन की जो भी साइड ऊपर आ जाए आप उसी साइड से पेटल बना लें, तो ये फ्रंट बैक वाला चक्कर नहीं रहेगा, आसानी से फूल बन जाएगा। इसी तरह से ये पेटल भी इसी तरह हम बनाएंगे। और फिर एक दफ़ा रिबन चला गया, नीडल अंदर चला गया तो उसको हल्के हाथ से खींचेंगे, और जो कॉर्नर है उसको बहुत आराम से करेंगे, ताकि ये जो पेटल है उसकी शेप ख़राब ना हो। ये इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी जो पेटल्स हैं इनको हम नीडल से सिक्योर कर सकते हैं। सेम कलर का थ्रेड लेके बहुत बारीक से स्टिचेस लगा के इन पेटल्स को एक साइड से अगर आप टांका लगा देते हैं तो आपकी पेटल्स कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करेंगी।
करते करते हमारा फूल तैयार हो गया, 6 पेटल्स बनी हैं और फूल अच्छा सा बन गया है। अब ये इस जगह से अगर आप चाहें तो इनको थ्रेड से सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन सेम कलर का थ्रेड लेंगे और बहुत बारीक स्टिचेस लगाएंगे जो नज़र भी ना आए। और फूल फिर इसके बाद अगर आप इसको सिक्योर कर लेते हैं थ्रेड से, तो फिर आप इस फैब्रिक को मशीन में धोएं, कुछ भी करें, इसका फूल ख़राब कभी नहीं होगा। तो वैसे तो इस तरह से भी कभी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी वॉशिंग में थोड़ा मसला अगर कर भी जाए तो इसको अगर थ्रेड से सिक्योर करते हैं तो वो फिर ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह जब हम रिबन एम्ब्रॉयडरी शर्ट्स पे करते हैं वो भी, और बैक साइड से इसको फोल्ड करके और सुई से सिक्योर कर सकते हैं, गम से इसको स्टिक कर सकते हैं। ये हमारे सारे फूल बन गए इसी एक ही पैटर्न से। और इसका जो कॉर्नर्स होंगे बैक साइड पे, रिबन को हम जो है वो गिरा लगा के सिक्योर नहीं करते हैं, रिबन के लिए एक्स्ट्रा पीस बाहर छोड़ देते हैं और उसको बाद में इससे लाइटर से थोड़ा गर्म करके सिक्योर कर देते हैं। अब हम पत्ते बनाएंगे। पत्तों के लिए भी उसी तरह रिबन का एक जो कॉर्नर है उसको स्लांट शेप में काटेंगे और सुई में इंसर्ट कर लेंगे। ये जो रिबन वर्क का नीडल है ये भी आम मिल जाता है शॉप से, इसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है कि इसको ढूंढना पड़ेगा। नॉर्मल जो आपके पास करीब कोई भी शॉप हो जहाँ पे लेसेस धागे वगैरह मिलते हैं वहाँ से मिल जाती हैं आसानी से। और ये थ्रेड को रिबन को हमने सिक्योर कर लिया। अब ये सुई से निकलेगा नहीं, और जिस शेप से हमने पेटल्स बनाई थी उसी तरह से हम इसके लीव्स बनाएंगे। लीव्स के लिए भी वही टेक्निक है कि रिबन को पूरे को नहीं खींचना, बैक साइड पे 1/2 इंच का रिबन छोड़ना है ताकि उसको आप सिक्योर कर सकें। फ्रंट से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद बैक के रिबन्स को हम सिक्योर करेंगे। ये करके इसको एक प्रॉपर शेप में रखेंगे, पत्ते की जो अच्छी शेप आए इसको एक साइड पे करेंगे, जिस साइड पे इसकी अच्छी सी सेटिंग आए और रिबन का फ्रंट साइड ऊपर आए वो करके। और इसको आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ में दे सकते हैं, जैसे कि पेटल्स का था कि पेटल्स भी जो हैं वो बहुत लंबी ना हों, बहुत छोटी भी ना हों। तो ये फिर इसी तरह रिबन के ऊपर से इसको इंसर्ट करेंगे नीडल को और हल्के हाथ से खींचेंगे। इसका भी जो कॉर्नर है उसको आराम से खींचेंगे ताकि सारा रिबन अंदर ना जाए। ये एज बन गया और हमारा एक पेटल, एक लीफ तैयार हो गया। इसी पेटल्स वाली शेप से ही हम इसके लीव्स बनाएंगे। और ये सेकंड लीफ, ये भी इसी तरह रिबन के ऊपर से जाएगी सुई और बैक साइड से हल्के हाथ से खींच के लीफ तैयार कर लेंगे। इसी एक मेथड से हम करते करते सारे लीव्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे लीव्स रेडी हो गए। अब हम जो बीच में इसके डिटेल्स देंगे वो हम थ्रेड से भी कर सकते हैं, आप मोती भी लगा सकते हैं, डायमंड कीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थ्रेड से कर रही हूँ, फ्रेंच नॉट स्टिच कर रही हूँ। वो भी देखने में छोटे छोटे मोती जैसे ही लगते हैं। बस ये एक थ्रेड लिया, इसको एक साइड पे करके सुई पे एक दफ़ा बल दे के इसको बैक साइड पे खींच देंगे और ये एक छोटा सा मोती की तरह का स्टिच बन जाता है। इसको फ्रेंच नॉट कहते हैं और उर्दू में हम लोग इसको मोती टांका भी बोलते हैं। ये बहुत आसान है और छोटा सा बहुत क्यूट सा मोती जैसा एक स्टिच बन जाता है। तो इसको अब हम अगर एक ही जगह पे बहुत से इस तरह के स्टिचेस लेंगे तो वो एक बंच बन जाएगा और देखने में बहुत प्यारा लगता है। वो बनाते जाएंगे फ्रेंच नॉट से और एक बंच बना लेंगे इनका। इसी तरह हम देखेंगे इसी हमारे पैटर्न में जहाँ जहाँ हमें चाहिए इसके फ्रेंच नॉट के बंच बनाएंगे। और इसी तरह से हम छोटे छोटे स्टिचेस से किसी भी पैटर्न की डिटेलिंग कर सकते हैं। इसकी डिटेलिंग के बाद ये देखिए छोटे छोटे हमने इसके में फ्रेंच नॉट के बंचेस बनाए हैं, 3 जगह पे बने हैं और देखने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इन फ्लावर्स के दरमियान में हम पर्ल्स लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मोती लगा सकते हैं, कोई भी डायमंड टीज लगा सकते हैं, पर्ल लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे पर्ल्स लगा रही हूँ। पर्ल्स बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, फूल के साथ अच्छे लग रहे हैं
तो ये पर्ल्स लगा के इनको एक दफ़ा नहीं डबल स्टिच करेंगे ताकि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्गली अटैच्ड रहें। और ये देखें एक दफ़ा से फिर हम इसको मोती में से गुजारेंगे सुई को और बैक साइड से इसको सिक्योर कर लेंगे। इसको बैक से सिक्योर करने के बाद इसी तरह से हम बाकी फ्लावर्स के बीच में भी पर्ल्स लगा लेंगे और जब फ्लावर्स लग जाएं पर्ल्स लग जाएंगे तो बैक से सिक्योर कर देंगे। देखिए कितना क्यूट सा पैटर्न रेडी हो गया। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।